नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आई एरोडो काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है बेटा? टू स्विमर्स लीव पॉइंट ए ऑन वन बैंक ऑफ द रिवर टू रीच पॉइंट बी लाइन राइट अक्रॉस ऑन द अदर बैंक, है ना। तो यहाँ पे एक रिवर है बेटा, और ये हो गया पॉइंट ए। एंड पॉइंट ए के पास क्या है, दो स्विमर है, और इसको जाना कहाँ पे, पॉइंट बी पे। और पॉइंट बी कहाँ पे, जस्ट अक्रॉस द अदर बैंक, है ना। तो यहाँ पे पॉइंट बी लाइंग राइट अक्रॉस द अदर बैंक, मतलब जस्ट अपोजिट। ठीक है। अब ठीक है, दो स्विमर दे दिया, तो मैं दोनों सिचुएशन यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगा। ठीक है। तो दोनों को तो जाना है कहाँ पे यार, बी पे ही जाना है। तो दोनों के पास जो जो इन्फॉर्मेशन आएगा वो यहाँ पे मैं नोट करता जाऊँगा। अब क्या बोला, वन ऑफ देम क्रॉसेस द रिवर along द स्ट्रेट लाइन ए बी while the other swims at right angle to the stream and then walks the distance that he has been carried away by the stream to get to the point B। अब यहाँ पे समझना बेटा, पहला स्टेटमेंट में क्या बोला है कि इसमें से जो एक है वो रिवर को क्रॉस कर जाता है, क्रॉस द रिवर along द स्ट्रेट लाइन ए बी, मतलब स्ट्रेट लाइन ए बी के along क्रॉस कर जाता है। तो अब आप समझिएगा कि ये जो स्पीड होगा, मतलब क्रॉस कर जाता है स्ट्रेट लाइन ए बी के क्रॉस, इसका मतलब ये किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा होगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में या स्विमर के रिस्पेक्ट में। तो अब आपको ये समझना है। तो आंसर इज यहाँ पे, अगर ये ऑब्वियसली अगर ये क्रॉस कर रहा है जस्ट, तो ये जो स्पीड होगी इसके इधर की तरफ, ये किसके रिस्पेक्ट में होगी, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगी। तभी ये स्विम कर सकता है जस्ट अपोजिट टू द पॉइंट, तभी ये पहुंच सकता है ना, इस लाइन के क्रॉस स्विम करके। अदरवाइज जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे कितने वेलोसिटी होंगे बेटा, एक तो रिवर की वेलोसिटी होती है, ठीक है, दूसरा होता है क्या, स्विमर की वेलोसिटी, एंड तीसरा क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि एक तो ये वी आर का मतलब ये क्या होता है, रिवर का एफर्ट, एफर्ट है रिवर का, ये एक्चुअल एफर्ट। वी एस आर इज व्हाट, तो वी एस आर इज रियलिटी में ये एक्चुअल एफर्ट है स्विमर का, है ना। तो स्विमर का एक्चुअल एफर्ट है, मतलब स्विमर ने कितना जोर लगाया। और वी एस इज व्हाट, दोनों का एफर्ट, दोनों का एफर्ट इसको दिखता है वी एस जो है ना। और इसको हम लोग डील भी कर चुके हैं बहुत बार, कि जैसे अगर कोई आपसे पूछता है कि कोई ऑब्जेक्ट है ना, कोई मैन है ग्राउंड में, ये 5 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है बेटा, तो जो ग्राउंड पे बैठा हुआ आदमी है उसे क्या लगेगा कि ठीक है ये 5 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है। तो ग्राउंड पे बैठा हुआ आदमी को क्या लगेगा कि इसने भाई साहब मेहनत की है ना, दौड़ने में एनर्जी खर्च की है। तो इसे दिखेगा इसका एफर्ट 5 मीटर पर सेकंड से। अगर कोई तेजी से दौड़ेगा तो लगेगा वो ज़्यादा एफर्ट लगा रहा है वो। लेकिन वही अगर सेम चीज़ को अगर दूसरे प्लेनेट पे बैठा हुआ आदमी देख रहा है कोई, है ना, दूसरे प्लेनेट पे बैठा हुआ आदमी देख रहा है, तो ऑब्वियसली यार अब इसे क्या दिखेगा, सिर्फ यही नहीं दिखेगा, अब इसे अर्थ का भी इफेक्ट दिखेगा। मान लो कि अर्थ भी इस डायरेक्शन में जा रही है ना, रिवॉल्व कर रही होगी, तो टेंजेंशियल कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी मान लो, या नेट वेलोसिटी मान लेता हूँ अर्थ का भी इधर है सरफेस का। तो अब जो इसका इफर्ट होगा बेटा इसके रिस्पेक्ट में क्या दिखेगा इसको, तो इसको दिखेगा, अब इसका जो स्पीड दिखेगा वो 5 नहीं दिखेगा, v+5 दिखेगा। तो इसका मतलब इसको क्या दिख रहा है, दोनों का एफर्ट दिख रहा है, एक तो अर्थ का भी दिख रहा है और एक ग्राउंड का भी दिख रहा है। तो वही बात है यहाँ पे आपको समझना कि अगर आपको एक्चुअल इफर्ट पता करना है ना किसी चीज का, तो आप उसी के मीडियम में चले जाओ। जैसे अगर आपको स्विमर का एक्चुअल एफर्ट पता करना है ना, तो आप रिवर में बैठ जाओ, तो आपको स्विमर का एक्चुअल एफर्ट दिखेगा कि हाँ यार इसने कितनी मेहनत की है। ठीक है। अगर आप ग्राउंड पे बैठ के देखोगे तो आपको स्विमर का एक्चुअल एफर्ट तो दिखेगा ही नहीं, है ना। कभी कभी स्विमर कुछ भी नहीं करेगा तब भी आपको लगेगा क्या कि ये भाई साहब जा रहा है, तो आप उसको क्या बोलोगे, उसका एफर्ट है या रिवर का एफर्ट है, तो रिवर का एफर्ट है। तो पहले ये समझना है, ठीक है। तो आप सोचो ग्राउंड को दिखता है सर दोनों का एफर्ट, तो बेटा मान लो कि रिवर फ्लो कर रही है इधर की तरफ वी आर, ठीक है। तो सोचो
कि अगर इसने अपना एक्चुअल एफर्ट इधर लगा दिया तो ग्राउंड पे बैठा हुआ आदमी को तो दोनों का एफर्ट दिखेगा यार। इसने जो VSR लगाया, VSR एक्चुअल एफर्ट जो है, VSR एंड VR, तो उसे तो इधर कहीं जाता हुआ दिखाई देगा। बट क्वेश्चन में मेंशन क्या क्या कि वन ऑफ देम क्रॉसेस द रिवर अलोंग द स्ट्रेट लाइन AB। तो अगर आप ऐसे दिखाते हो तो इसका मतलब ये जो स्पीड ले रहे हो आप, वो किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हो, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लेना पड़ेगा। तो सर इसका जो अपना एक्चुअल एफर्ट होगा स्विमर का, वो कहाँ होगा, कहीं ना कहीं इधर होगा बेटा। तो ये होगा VSR। पहले तो ये समझना है आपको, है ना। मतलब हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ग्राउंड पे जो बैठा हुआ आदमी है उसे क्या दिखेगा बेटा, एक तो स्विमर का इफेक्ट दिखेगा, एक्चुअल एफर्ट, स्विमर का एफर्ट हो गया VSR, और एक रिवर का एक्चुअल एफर्ट दिखेगा, दोनों का सम दिखेगा। या आप ऐसे भी याद रख सको इसको, VSR इक्वल टू VS माइनस VR, है ना। तो वैसे भी याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो VS मतलब VSR एंड VR का सम। तो सोचो आप, अगर VSR कहीं और लेते, मान लो इधर लेते, तो दोनों का रिजल्टेंट तो यार इधर आ जाता, तो कभी इधर होता ही नहीं। तो इसी कंडीशन में ये इधर रहेगा तभी इसका रिजल्टेंट ऐसा हो सकता है। तो ये अगर VSR है और ये VR को उठा के रख दो तो रिजल्टेंट आपको किधर आएगा, इधर, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इधर दिखेगा। अब देखो ये VSR की वैल्यू अगर दे दे तो काम बन जाएगा। तो VSR की वैल्यू देती है बेटा ना, देखो यहाँ वेलोसिटी ऑफ इच स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, है ना, मतलब VSR विथ रेस्पेक्ट टू वाटर इज 2.5 एंड वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम जो दे दिया वो कितना दे दिया, 2 किलोमीटर पर आवर। तो ये दे दिया कितना, 2, तो ये दे दिया 2। तो आप ये भी निकाल सकते हो, है ना, ज़रूरत के हिसाब से। जैसे आपको अगर लगता है तो आप ये भी निकाल सकते हो। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, अंडर 2.5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा 2.25। 2.25 का रूट कितना आ जाएगा, 1.5। तो ग्राउंड पे बैठा हुआ आदमी को क्या दिखेगा कि ये तो भाई साहब 1.5 से सीधे चला आ रहा है, ठीक है, सीधे चला आ रहा है। इतना मीटर, मीटर ये ना किलोमीटर है ना। तो चलो यूनिट वही रहने देता हूँ, किलोमीटर पर आवर में लास्ट में लिखूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ सब कुछ तो किलोमीटर पर आवर में दिया तो कोई टेंशन नहीं है। एक चीज़ और यहाँ पे देखना, अच्छा अगर अगर मैं बात करूँ, ये तो ग्राउंड पे बैठा हुआ आदमी को लग रहा है कि बस सीधा चला रहा है, पहला वाला केस में मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन रिवर में जो होगा बेटा, उसे क्या लगेगा, उसे तो लगेगा कि ये भाई साहब इधर भागा जा रहा है VSR से। उसे ये थोड़ी दिखेगा, रिवर का इफेक्ट थोड़ी दिखेगा, उसे तो बस सिर्फ इसका एक्चुअल इफेक्ट दिखेगा। तो जो कहाँ पे बैठा हुआ है, जो रिवर में बैठा हुआ है ना। तो अगर ये एंगल थीटा है तो उसे लगेगा क्या कि ये रिवर से दूर भी जा रहा है, कितना से दूर जा रहा है बेटा, दैट इज VSR साइन थीटा से, एंड रिवर को क्रॉस भी कर रहा है, एंड रिवर को क्रॉस कितना से कर रहा है बेटा, तो दैट इज VSR कॉस थीटा से। तो ये दिखेगा। तो रियलिटी में 3 वेलोसिटी है, एक तो ये हो गया, इसके 2 कंपोनेंट, इसका काम खत्म, हटाओ। एक तो ये हो गया, ठीक है, और एक क्या हो गया बेटा, ये VR रियलिटी में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो एक तो ये दोनों दिखेंगे कि अब देखो ये वाला जो है वो रिवर के इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए, स्विमर का एक कंपोनेंट रिवर जो इसको फ्लो करके बहाना चाहती है, मतलब ड्रिफ्ट करवाना चाहती है, उसको कैंसिल आउट करेगा। तो पूरी तरीके से अगर कैंसिल आउट करना है, जस्ट अपोजिट टू द पॉइंट B पहुंचना है, तो ऑब्वियसली पूरी तरीके से कैंसिल करने के लिए ये एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए। तो स्विमर का एक पार्ट तो रिवर से लड़ने में खर्च हो जाता है कि भाई मुझे बहा के मत ले जाओ, तो बाकी जो एक पार्ट है ये भाई साहब उसी पार्ट से सिर्फ रिवर को पार कर रहा होता है। ऑब्वियसली आप जानते हो बेटा, किसी भी वेक्टर का अगर कंपोनेंट निकालोगे तो वो स्मॉलर होगा उसके एक्चुअल वेक्टर से। तो इसका जो इफर्ट है बेटा रिवर को क्रॉस करने में, वो एक्चुअल में VSR नहीं है, रिवर को ये क्रॉस किस एफर्ट से कर रहा है, तो दैट इज इक्वल टू ये VSR कॉस थीटा से कर रहा है, ये इसका जो एक्चुअल एफर्ट है। और यही ग्राउंड को दिखेगा, ग्राउंड को ये नहीं दिखेगा यार। ग्राउंड को तो लगेगा ठीक है यहाँ तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत ना, इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, बट ये भाई साहब अंदर ही अंदर लड़ रहा है। ग्राउंड को सिर्फ ये दिखेगा VSR कॉस थीटा, एंड इसी की वैल्यू आप जब निकालोगे यहाँ पे, अगर मान लो ये थीटा है तो VSR कॉस थीटा अगर निकालोगे बेटा, है ना, ये तो 2.5 है, कॉस थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हो, तो वही वैल्यू कितनी आएगी, 1.5।
क्लियर? मतलब स्विमर का दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट रिवर को क्रॉस करने में यूज हो रहा है, दूसरा कंपोनेंट ड्रिफ्ट को बचाने के लिए यूज हो रहा है कि ड्रिफ्ट ना कर पाए। तो अगर आपसे पूछे कि बताओ तुम टोटल टाइम कितना लगेगा क्रॉस करने में, तो ऑब्वियसली सर समय बराबर दूरी बटे चाल, स्पीड वगैरह तो कांस्टेंट है, तो सिंपली हम लोग दूरी W ले सकते हैं, रिवर का जो विड्थ है, एंड चाल कितना बेटा, तो यहाँ पे 1.5 लेना होगा, 2.5 नहीं, क्योंकि 1.5 ही एक्चुअली में ये रिवर को क्रॉस करने के लिए हेल्पफुल है। तो ये हो गया टाइम, तो ये हो गया, है ना, मतलब पूरा एफर्ट नहीं लगा रहा, मतलब अब सोचो ऑब्वियस सी बात है, ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ में ये पहुंच जाएगा, तो ऑब्वियसली अगर इसको शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ में पहुंचना है तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा ही। टाइम ज़्यादा क्यों लग रहा है, क्योंकि स्पीड इसकी ऑलरेडी कम हो जाएगी, एक पार्ट ये रिवर से लड़ने में खर्च कर देगा, तो यहाँ पे टाइम ये ज़्यादा लगेगा फर्स्ट पार्ट में, कुछ लगेगा टाइम, है ना। अब आते हैं सेकंड पार्ट में, डील करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, while the other swims at right angle to the stream and then walks the distance that he has been carried away by the stream to get to the point V। अब इसमें बोल रहा है कि जो दूसरा स्विमर है वो राइट एंगल टू द स्ट्रीम भी ट्रेवल कर रहा है ना, और बोल रहा है कि इसको ड्रिफ्ट भी करना पड़ता है, मतलब ये ड्रिफ्ट भी कर जा रहा है, तो इसको फिर रिवर क्रॉस करने के बाद पैदल भी चलना पड़ता है। अब कैसे ये पॉसिबल हो सकता है, अगर इसे आप मान लोगे वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मान लोगे, तो फिर तो यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। इसका मतलब दूसरा वाला कंडीशन में ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर दिया है, पहले तो ये आपको समझना होगा। पहले वाले केस में क्या दिया हुआ था बेटा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ था, तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता था कि ये डायरेक्टली क्रॉस कर जाए। दूसरे वाले सिचुएशन में क्या दिया है, ये 90 डिग्री तो दिया है, लेकिन ये किसके रिस्पेक्ट में दिया है, तो स्विमर के रिस्पेक्ट में दिया है, तभी तो ग्राउंड पे जो आदमी बैठा है उसे क्या दिखेगा कि ये तो भाई साहब इधर जा रहा है, मतलब ग्राउंड पे जो बैठा आदमी उसे क्या लगेगा कि यहाँ पे पहुंच जाएगा ये। तो ऑब्वियसली यार जब ये यहाँ पे पहुंच जाएगा और इसको एग्जैक्टली यहाँ पॉइंट बी पे जाना है, तो फिर इसे भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा यहाँ पे, जितने ड्रिफ्ट इसने कवर किया। तो ये आप देखना, ठीक है, तो ये दिखेगा आपको ग्राउंड वाले आदमी को, बट रिवर वाले आदमी को क्या दिखेगा, रिवर पे बैठा हुआ आदमी को क्या दिखेगा बेटा, रिवर पे तो बैठा हुआ आदमी को सिर्फ ये दिखेगा, है ना, उसे तो लगेगा कि ये भाई साहब भागा जा रहा है सीधा, एकदम एकदम सीधा भागा जा रहा है, ठीक है। तो ये किसको दिखेगा, रिवर पे बैठा हुआ आदमी को, कि ये एकदम सीधा भागा जा रहा है, बट ग्राउंड पे बैठा हुआ आदमी को क्या लगेगा कि ये भी दोनों का एफर्ट दिखेगा, तो वी आर भी दिखेगा, तो इसे लगेगा कहीं ना कहीं इधर जाएगा। अब देखो यहाँ पे दो चीजें, वी एस आर की वैल्यू तो दे दिया बेटा 2.5, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे देखो सेकंड केस में इसने पूरा बेटा, ये तो वी एस आर इज व्हाट, इसका एक्चुअल इफर्ट है ना, ये पूरा का पूरा इफर्ट जो है अपना रिवर को क्रॉस करने में लगा दिया, देख लो ये डब्ल्यू विड्थ, इसको ये, इससे कोई मतलब ही नहीं है कि रिवर इसको कितना भी बहा के ले जाए, भाई तुम बहा के ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, हमको तो पूरा एफर्ट रिवर को क्रॉस करने में लगाना है, मतलब पूरा का मैक्सिमम स्पीड ये अपना झोंक दिया रिवर को क्रॉस करने में, ऑब्वियसली जल्दी पहुंच जाएगा, और जल्दी तो पहुंच जाएगा, लेकिन नुकसान क्या है इसका कि ये जस्ट अपोजिट नहीं पहुंचेगा, कहीं ना कहीं ये यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक है, तो यहाँ पहुंच जाएगा, जल्दी पहुंच जाएगा, लेकिन ठीक है, लेकिन अब एक जो था यहाँ पे वो डायरेक्टली पहुंच रहा है पहला स्विमर, भाई इसको तो टाइम ज्यादा लगेगा बेटा ऑब्वियसली, है ना। यहाँ पे अगर आप टाइम निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो कि इसने रिवर कितने देर में क्रॉस कर दी, तो रिवर क्रॉस करने में हेल्प कौन कर रहा है, वी एस आर दैट इज 2.5, एंड विड्थ कितना है डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 2.5। अगर आपसे पूछें कि आप बताओ बेटा कि ये जो ड्रिफ्ट होगा, ड्रिफ्ट कितना कवर कर देगा, तो ड्रिफ्ट क्या लिखोगे, सिंपली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाओ, एक्स एस इक्वल टू वी टी, तो वी कितना है रिवर का 2 इंटू टाइम, टाइम कितना लगेगा बेटा, तो ऑब्वियसली सोचो ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचा है, तो जितना देर में विड्थ क्रॉस करेगा उतना ही देर में ये एक्स भी कवर करेगा, मतलब साइमल्टेनियसली दोनों कवर हो रहेंगे। जैसे मान लो कहीं पे ये यहाँ पे है, तो अगर पूछा जाए कितना ड्रिफ्ट कवर किया, तो ऑब्वियसली ये इतना ड्रिफ्ट कवर किया, तो कुछ ना कुछ तो टाइम लगाया होगा ना। अगर पूछा जाए कितना विड्थ कवर किया, तो ऑब्वियसली इतना विड्थ कवर कर चुका होगा, फिर ये और ऊपर गया तो ये ड्रिफ्ट और एक्स्ट्रा कवर किया, फिर ये विड्थ भी कवर किया, तो अगर यहाँ से यहाँ तक टाइम टी लगा बेटा, तो यहाँ से यहाँ तक भी टाइम कितना लगेगा, टी लगेगा,
और क्रॉसिंग टाइम आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, टाइम ऑफ क्रॉसिंग। तो यहाँ पे ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू वी टी, तो v इंटू टी की वैल्यू कितना, इतना। तो ये ड्रिफ्ट हो जाएगा, इतना ड्रिफ्ट कवर कर जाएगा, मतलब लॉस तो कुछ ना कुछ होगा। जल्दी रिवर जल्दी क्रॉस कर गया, ठीक है, यहाँ पे आप देख लो, कंपेयर कर सकते हो, बट लॉस तो कुछ ना कुछ होगा। अब बोला यार कि दोनों को एक साथ पहुंचना है। अब सोचिए ये भाई साहब किनारे पे जल्दी तो पहुंच गए, अब पहला वाला जो पानी के अंदर ही है ना, मगर ये डायरेक्टली यहाँ पहुंचेगा, तो अब इसको जल्दी से भाग के आना पड़ेगा। तो ये जल्दी से भाग के आने की कोशिश करेगा कि हाँ भाई दोनों, ये जिस टाइम पे पहुंचे उस टाइम पे मैं भी पहुंच जाऊं। तो अब देखो, इसको दो टाइम लगा, एक तो ये इतना क्रॉस करने में लगा, एंड दूसरा रन करने में टाइम जो लगा। रन करने में टाइम कितना लगेगा बेटा, तो सिंपल है सर, समय बराबर दूरी बटे 4। तो दूरी इज एक्स बाई यू। एक्स की वैल्यू तो आपने ऑलरेडी निकाल रखा है बेटा, यहाँ रख लो 2w/2.5। अब सवाल सिंपल सा हो गया, इसको टोटल टाइम कितना लगा, तो दिस टाइम प्लस दिस टाइम, और इसको टोटल टाइम इतना लगा, ये डायरेक्ट पास कर गया। अब दोनों को इक्वल होने के लिए, दोनों को सेम टाइम पे पहुंचने के लिए इक्वल होना चाहिए बेटा। तो ये क्रॉस करने में जो लगाया प्लस ये जो लगाया रन करने में, दोनों का सम इक्वल होना चाहिए। तो ये तो सिंपल सा इक्वेशन है, इसको तो कोई भी सिंप्लीफाई कर सकता है। तो W से W कैंसिल आउट कर दिया। अच्छा यहाँ पे बेटा U भी है ना, क्योंकि x तो लिखा ही आपने इतना, एंड U भी है, तो यहाँ पे U भी है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया W से W। और यहाँ पे 2.5 को इधर ले आता हूँ मैं, तो इधर आ जाएगा 2.5/1.5 इक्वल टू, इधर बच जाएगा बेटा 1+2/u, 1+2/u, तो ये आ जाएगा 5/3, और 1 को इधर ला के माइनस करो तो ये आ जाएगा 2/3, दैट इज इक्वल टू 2/u। तो यहाँ से u कितना आ जाएगा 3, एंड कन्वर्जन तो कुछ किए ही नहीं थे, किलोमीटर पर आवर। आई होप कि ये पूरा सिचुएशन आपको क्लियरली समझ में आया हो अच्छे से, है ना। तो बस यही था, आपको पूछ निकालना था क्या, व्हाट वाज द वेलोसिटी u ऑफ हिज वॉकिंग इफ बोथ द स्विमर रीच्ड द डेस्टिनेशन साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो यही वाला पार्ट आपको निकालना था। तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के साथ।